गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग नंबर सिस्टम्स के काफ़ी वीडियो पढ़ ही चुके हो। आप नंबर सिस्टम्स के काफ़ी वीडियो देख ही चुके हैं और डिमांड भी आई कि सर टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाए। बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, भूल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो बात आती है कि क्षमता जो होती है, जैसे मान लो हम ज़्यादा तेज काम करेंगे तो हमें समय जो होगा वो कम लगेगा। इफ़िशियंसी जो होगी वो टाइम की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर क्षमता बढ़ेगी, हम ज़्यादा क्षमता से काम करेंगे तो हमें समय जो होगा वो कम लगेगा। जैसे मान लो कि अभी हम 15 क्वेश्चंस आपको करवाए और 15 क्वेश्चंस मैंने किए और उन 15 क्वेश्चंस में मान लो हमने 10 मिनट में ख़त्म कर लिए, मतलब ज़्यादा क्षमता से काम किया तो समय हमें कम लगेगा। और वही 15 क्वेश्चंस मान लो हम 1 घंटा में करते हैं तो समय हमें ज़्यादा लगेगा। आपको दिया गया इफ़िशियंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टाइम बढ़ेगा तो क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और अगर टाइम घटेगा तो क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। इफ़िशियंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मान लेते हैं ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। और हम लोग हर एक सवाल को टाइम एंड वर्क में लड्डू मेथड्स लगाएंगे, एलसीएम मेथड्स लगाएंगे। 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। मान लो 12 लड्डू बनाने हैं, एक के पास 3 दिन का समय है। अगर एक के पास 3 दिन का समय 12 लड्डू बनाने हैं तो 1 दिन में 4 बनाएगा। और बी के पास 4 दिन का समय है, 12 लड्डू बनाने हैं तो ये 3 बनाएगा। ये आपका टाइम था और ये आपकी क्या आएगी, इफ़िशियंसी आ जाएगी। आपने देखा कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसे 4 दिन में करता है। तो हम लोगों ने 3 4 कैल्शियम ले लिया, लासा लिया तो 12 आ जाएगा। मान लिया 12 लड्डू बनाने, ए के पास 3 दिन का समय 12 लड्डू बनाने जिसमें 4 लड्डू बनाएगा, बी के पास 4 दिन का समय 12 लड्डू बनाने जिसमें 3 बनाएगा। अब देखो ए के पास 3 दिन का समय था तो इसने ज़्यादा क्षमता से काम किया, बी के पास ज़्यादा दिन थे तो कम क्षमता से काम किया। तो इफिशियंसी जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जिसको हम अनुपाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका बेसिक से लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है हम लोग का, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब इसे मान लो हम लोग पहले लगाते थे इस क्वेश्चन को। पहले जो बेसिक तरीका था वो क्या था, ए किसी काम को अगर 8 दिन में करता है, ए अगर किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, तो आप बताते थे 1/8 होगा। अच्छा, इन्होंने काम को 8 दिन में किया तो 1 दिन में किए गए काम की जो क्वांटिटी, जो मात्रा होगी वो क्या होगी, 1/8 आ जाएगी। बी उसी काम को 16 दिन में करता है तो 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, तो आप बताओगे 1/16 होगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आता था। अब हम लोग क्या करते थे, 8 और 16 कैल्शियम लेते थे। 8 16 कैल्शियम 16 आ जाएगा, ये 8 दूनी 16 आएगा, 16 1 के 16 आएगा, तो ये 3 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया काम 3/16 होता था। तो ए और बी ने काम को कितने दिन में फिनिश किया, तो आप बताते थे पलट जाएगा, 16/3 हो जाए, काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 से 1/3 आ जाएगा। बट क्वेश्चंस को हम लोगों को इस तरीके से नहीं लगाना होगा। तो क्या पैटर्न रहेगा, हम लोग हर एक सवाल को लड्डू मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेथड से। जिसे दिया गया ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उससे 16 दिन में करता है, तो सिंपल है 8 और 16 का एलसीएम का जो मतलब होगा, एलसीएम का मतलब अगर एल हम लोग हटाएंगे तो सीएम बचेगा। सीएम का मतलब जो होगा वो कॉमन मल्टीपल होगा। तो हम लोग को यहाँ पे इसका कॉमन मल्टीपल देखना होगा। इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, तो 8 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो आप बताओगे 16 हो जाएगा। हम लोग मान लेंगे 8 और 16 का एलसीएम जो आया वो 16 आया। मान लिया जो लड्डू बनाने हैं वो 16 बनाने हैं। अच्छा, अगर लड्डू 16 बनाने हैं, एक के पास 8 दिन का समय है और अगर 16 लड्डू बनाने होंगे तो एक कितने लड्डू 1 दिन में बनाए, एक 16 लड्डू को 8 दिन में कंप्लीट कर ले। ए के पास अगर 8 दिन का समय 16 लड्डू बनाने तो 1 दिन में 2 लड्डू बनाएगा। बी के पास 16 दिन का समय 16 लड्डू बनाने हैं, ये बहुत स्लोली वर्क करेगा।
तो एक दिन में एक लड्डू बनाएगा। आपने 8 16 कैल्शियम दिया, 16 आ गया। इसके बाद 8 दिन का समय 16 लड्डू बनाएगा, 2 लड्डू बनाएगा। बी के बाद 16 दिन का समय 16 लड्डू, 1 लड्डू बनाएगा। और पूछा कि दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे। एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, एक दिन में 1 बनाता है। दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। अगर दोनों एक दिन में 3 बनाएंगे तो 16 बनने में कितना समय लगेगा? तो आप बताओगे 16/3। इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे फ्रैक्शन, 3/15 बचा कितना है? तो आंसर आप बताओगे 5 से 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आपने देखा एक किसी काम को 8 दिन में करता है, अभी 16 दिन में करता है। 8 और 16 कैल्शियम लिया तो 16 आ जाएगा। मान लिया एक किसी काम को 8 दिन में करता है, अभी 16 दिन में करता है। 8 और 16 कैल्शियम 16 हो गया। मान लिया 16 लड्डू बनाने, एक के बाद 8 दिन का समय 16 लड्डू बनाने, दिन में 2 लड्डू बनाएगा। बी के पास 16 दिन का समय 16 लड्डू बनाने, दिन में 1 बनाएगा। दोनों एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा, दोनों एक दिन में 3 बनाएंगे। 16 बनाने में एक दिन में 3, तो 16 बनाने में 16/3। आंसर 5 होल 1/3 जाएगा। या मान लेते हैं इसी सवाल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया अगला सवाल ही बना लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है। नया क्वेश्चन आ गया। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो क्या करेंगे आप? ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। पूछा गया कि 6 और ए किसी काम को 6 दिन में, भी 4 दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो हम लोग 6 और 4 कैल्शियम लेंगे। 6 4 का जो कॉमन मल्टीपल होगा, 6 4 कैल्शियम जो होगा, मान लो मैं नहीं आता होगा तो निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। यह कॉमन मल्टीपल तो हम लोग को आता ही है। 6 4 का जो कॉमन मल्टीपल होगा तो आप क्या ले लोगे? इसका एलसीएम जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 आ जाएगा। अब मान लिया टोटल जो टारगेट रहा होगा, पहले क्वेश्चन में हम लोग टारगेट पता करेंगे। टोटल जो टारगेट था वो कितना था? तो टोटल टारगेट को आपने मान लिया 12 लड्डू बनाने थे। एक के पास 6 दिन का समय, 12 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में 2 बनाएगा। बी के पास 4 दिन का समय, 12 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में 3 बनाएगा। तो 6 दूनी 12 और 4 3 12 आ जाएगा। अब ये अगर एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने बनाएंगे? तो दोनों एक दिन में 5 लड्डू बनाएंगे। अगर दोनों एक दिन में 5 बनाएंगे तो 12 बनाने में कितना समय लगेगा? तो 12/5 लगेगा। 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, मतलब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो 2 होल 2/5 आ जाएगा। आपने देखा एक किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक किसी काम को 6 दिन में, बी 4 दिन में, तो 6 और 4 का लासा लेना होगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। अगर एक के पास 6 दिन का समय 12 लड्डू बनाने, दिन में 2 बनाएगा। बी के पास 4 दिन का समय 12 लड्डू बना 3 बनाएगा। दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? 5 बनाएंगे। अगर दोनों एक दिन में 5 बनाते हैं, 12 बनाने में 12/5, तो 2 सही 2/5 आ जाएगा। लगा ले जाओगे। या मान लो इस वाले से और कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो 10 15 का एलसीएम होगा। अब हम 10 और 15 की ऐसी टेबल पढ़े जिसमें तीनों मिल जाए। तो 10 में 30 हो सकता है, 15 में 30 हो सकता है। ये हम लोग को नहीं पता होगा। तो 10 30 का हम 10 और 15 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 5 बार 5 से दोनों कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा, इसका जो लासा होगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे? बोलो 30 हो जाएगा। अच्छा 10 15 का एलसीएम 30 आ गया। मान लिया 30 लड्डू बनाने हैं, इन्हीं के पास 10 दिन का समय, 30 लड्डू बनाने हैं। ये एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। इसके पास 15 दिन का समय, 30 लड्डू बनाने, दिन में 2 बनाएगा। एक दिन में 3 बनाता है, अभी 2 बनाता है। दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे? 5 बनाएंगे। दोनों अगर एक दिन में 5 बनाएंगे, 30 लड्डू बनाएंगे, 30/5। आंसर कितना आएगा? 5 छक्का 30, 6 दिन आ जाएगा। आप लगा ले जाओगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, 10 15 के एलसीएम 30 हो जाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 15 में 10 15 का एलसीएम 30 हो गया। एक दिन में 3 लड्डू बनाएंगे, दिन में 2 बनाएंगे, दोनों दिन में 5 बनाएंगे। अगर दोनों दिन में 5 बनाएंगे, 3 30/5, आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा।
तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। अब हम लोग लेते हैं 3 पे, ABC तीनों मिलकर आ जाएं तो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम लोग का, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो 20 दिन में कर सकता है, उसी काम के लिए अगर बी को अपॉइंट किया गया तो 30 दिन में खत्म कर सकता है, उसी काम के लिए सी को अपॉइंट किया गया 10 दिन में। बट कहा गया अगर ये तीनों एक ही साथ आ जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो लगा लेते हैं हम लोग। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 10 दिन में। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप बताओ, 20, 30, 10 सब में 0 लगा है, 20 है, 30 है, 10 है। हम लोग सारे 0 हटा दें, यहाँ 0 हटा दिया, यहाँ 0 हटा दिया, यहाँ से आप बताओ क्या बचा, 2, 3, 1, 2, 3 यहीं 6 आ जाएगा। क्लियर। आप अगर यहाँ से सारे 0 हटा दो, सबके साथ 0 लगा है, तो हम लोग अगर सारे 0 हटा देंगे तो यहाँ पे 2, 3, 1 बचा, 2, 3 के एलसीएम 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस सबके साथ में 0 था तो यहाँ ये 0 बढ़ा देंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। कैसे एलसीएम निकालोगे, 20, 30, 10 था, सारे 0 हटा देंगे, 2, 3 आ जाएगा, 2, 3 के एलसीएम 6 होगा। सबके साथ 0 था, हम लोगों ने यहाँ भी 0 बढ़ा दिया। अब जो टारगेट आया, जो टोटल वर्क खत्म करना टोटल टारगेट था वो 60 लड्डू बनाने का था। अब बताओ, अगर ए के पास 20 दिन का समय है, 60 लड्डू बनाने हैं, तो ये एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा। तो 20 किया 60, 3 लड्डू बनाएगा। बी के पास 30 दिन का समय है, 60 लड्डू बनाने हैं, एक दिन में कितने बनाएगा। तो 30 गुना 60 2 बनाएगा। सी के पास 10 दिन का समय है, 60 लड्डू बनाने हैं, तो 10 छक्का 60, एक दिन में 6 लड्डू बनाएगा। आपने 20, 30, 10 कैल्शियम लिया, 60 आ गया। ए के पास 20 दिन का समय था, 60 लड्डू बनाने, दिन में 3 लड्डू बनाएगा। बी के पास 30 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए, 2 लड्डू बनाएगा। सी के पास 10 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने हैं तो 6 बनाएगा। ए एक दिन में 3 बनाता है, बी 2 बनाता है और सी 6 बनाता है। अब बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं। 3, 2, 5, 6, 11 होगा। अगर एक दिन में तीनों 11 लड्डू बनाते हैं तो 60 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा। 60/11 आएगा, 11 पंचे 7, बचा कितना 5, 5 सही 5/11। आंसर जो आएगा वो 5/11 आ जाएगा। आपने देखा 20, 30, 10 कैल्शियम 60 हो जाएगा, एक दिन में 60 लड्डू बना। तीनों का जो टारगेट रहा होगा 60 लड्डू बनाने का रहा होगा। एक के पास 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, दिन में 3 लड्डू बनाएगा। बी के पास 30 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने, दिन में 2 बनाएगा। और सी के पास 10 डेज का टाइम है, 60 लड्डू बनाने, एक दिन में 6 बनाएगा। तीनों एक दिन में कितने बनाएंगे। 3, 2, 5, 6, 11 होगा। एक दिन में 11 बनेंगे तो 60 बनने में 60/11, 11 पचे 55, 5/11। तीनों जो है काम को 5 सही 5/11 दिन में खत्म करेंगे। या मान लो इससे अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अगला सवाल मान लो आ गया, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 25 दिन में करता है। वे तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अब हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा सी और ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहला सवाल यही रखते हैं, ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब बताओ, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में करते हैं। पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 8 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बताओ, अगर 8 और 12 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे
तो 8 12 का जो लासा हो सकता है, ये दोनों की दोनों 4 से डिविजिबल है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 6 चौक क्या आ जाएगा बोलो 24 आ जाएगा। हालांकि 8 और 12 के एलसीएम आप ओरल ले सकते हो, 8 12 के एलसीएम सीधे 24 बता सकते हो, या मान लो हम बिल्कुल बिगिनर है, मैं नहीं आता है, तो 8 और 12 ये दोनों की दोनों किस डिजिट से कट जाएंगे, तो 4 से कट जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6 चौक 24 होगा। इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो लासा आएगा, एलसीएम जो आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो 24 आ जाएगा। टोटल जो टारगेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आप बताओ 24 रहा होगा। अच्छा, ए और बी के पास 8 दिन का समय था, 24 लड्डू बनाने हैं, तो 8 3 24 एक दिन में 3 बनाएगा। बी और सी के पास 12 दिन का समय था, 24 लड्डू बनाने हैं, एक दिन में 2 बनाएगा। सी और ए के पास 8 दिन का समय था, 24 लड्डू बनाने हैं, तो ये एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा। आपने 8 12 8 कैल्शियम या 24 आ जाएगा। मान लिया 24 का टारगेट रहा होगा। ए और बी के पास 8 दिन का समय, 24 लड्डू बनाने दिन में 3 बनाएगा। बी और सी के पास 12 दिन का समय, 24 बनाने 2 बनाएगा। सी और ए के पास 8 दिन का समय, 24 तो 3 बनाएगा। अब आप लोग कैसे लगाते हो मैं वो बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो, यहाँ देखा ए और ए तो 2 आ जाएगा, फिर आपने देखा यहाँ बी और बी तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ देखा सी और सी तो 2 आ जाएगा, और ये टोटल 3 2 5 5 3 कितना आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, 3 2 5 और 5 3 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप 2 कॉमन करते हो तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इस 8 को काटोगे, टोटल एफिशिएंसी 8 से काट दोगे, 2 चौको 8, टोटल एफिशिएंसी जो आई वो 4 आ जाएगी। अब ए बी सी एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं, तो 24 बनाना 24/4, आंसर कितना आएगा, तो आप बताओगे 4 से 24 आंसर 6 आ जाएगा। फिर जब मान लो आपको ए का निकालना होगा तो ए प्लस बी से इसकी क्षमता घटा देते हो, आपको बी प्लस सी निकालना होगा तो बी प्लस सी, जैसे मान लो यहाँ बोला जाता ए काम को कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करते ए निकालने के लिए, आपने देखा ए कहाँ नहीं है, तो हम लोग देखेंगे ए यहाँ नहीं है। बी और सी एक दिन में 2 लड्डू बनाता, 3 और 4 बनाते हैं, तो 4 से हम लोग 2 हटा देंगे, मतलब तीनों की क्षमता 4 लड्डू बनाने की है। बी और सी की 2 है, 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 24 को 2 से काटेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, 24 को 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर हमें बी का बताना होगा, तो यहाँ सी और ए दिया गया 3 लड्डू बनाता है, बी 3 और 4 बनाते हैं, 4 से 3 जाएगा तो 1 से काटोगे। बट हम लोग ये पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, आपको कैसे लगाना है अब आप वो देखो। आपको दिया गया ए और बी इसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सॉरी 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में करते हैं। 8 12 8 कैल्शियम कितना होगा 24 होगा। मान लिया जो लड्डू बनाने हैं वो 24 बनाने हैं। अब एक के पास 8 दिन का समय 24 लड्डू बनाने, दिन में 3 लड्डू बनाएगा। इसके पास 12 दिन का समय 24 लड्डू बनाने, दिन में 2 बनाएगा। इसके पास 8 दिन का समय, एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा बोलो 3 लड्डू बनाएगा। ए और बी दिन में 3 बनाते हैं, बी और सी 2 बनाते हैं, सी और 3 बनाते हैं। बताओ 3 2 5 5 3 8, आप बताओ तीनों एक दिन में लड्डू कितने बनाते हैं, तो आप बताओगे 8 बनाते हैं। अगर तीनों एक दिन में 8 लड्डू बनाते हैं, 24 बनाने में जो समय लगेगा वो 24/8 लगेगा, तो 8 3 24 कितना आ जाएगा बोलो 3 आ जाएगा। और काम जो हो रहा है वो पेयर में हो रहा है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 2 से गुणा करा देंगे, तो आंसर कितना आएगा 3 में 6 आ जाएगा। आपको दिया गया ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और 8 दिन में करते हैं। 8 12 8 कैल्शियम कितना होगा 24 हो जाएगा। मान लिए 24 लड्डू बनाने हैं। ए और बी के बाद 8 दिन का समय 24 लड्डू बनाने 3 बनाएगा। बी और सी के बाद 12 दिन का समय 24 लड्डू बनाने 2 बनाएगा। सी और ए के पास 8 दिन का समय 24 लड्डू बनाते एक दिन में 3 बनाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 3 8 बनाएंगे। अगर एक दिन में 8 लड्डू बनते, 24 बनन 24/8 8 24 3 बनेंगे। काम 2 लोग मिलके कर रहे थे, इसलिए 2 से गुणा करा दोगे, आंसर 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर, पहले सवाल का आंसर आ गया ए बी और सी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो आंसर 6 आ जाएगा। अब अगला लेते हैं सवाल, तो सीखते हैं हम लोग अलग अलग। अगला सवाल हम लोग का, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो पहला सवाल आया कि वे तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, और अगला सवाल आया कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब अगर आप जिस दिन खूब प्रैक्टिस भी कर लोगे तो हम लोग सवाल को
एक ही सेकंड में उड़ा सकते हैं, है ना। एक ही सेकंड में मतलब लगा सकते हैं। जैसे आपको दिया गया ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो हम लोगों ने 8 लिख दिया। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं तो हम लोगों ने बी और सी के सामने 12 लिख दिया। अच्छा, सी और ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 6 लिख दिया। अब बात है कि 8, 12, 6 कैल्शियम जो होगा ये कॉमन मल्टीपल है, आप बहुत इजीली से सीख जाओगे। 8, 12, 6 कैल्शियम 24 हो सकता है। ऐसी टेबल हमें पढ़नी है जिसमें 8, 12 एंड 6 दोनों तीनों मिल जाए। या हमें नहीं आता होगा तो हम लोग 8, 12, 6 लिखेंगे। ये सबके सब जो है किससे मल्टीपल, तो 2 से कट जाएंगे। 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 3 2 4 12 और 2 3 6। अब डायरेक्ट लगा लो, आपको पता है कि 6 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 4 6 कैल्शियम 12 आ जाएगा, 12 दूना कितना होगा 24 आ जाएगा। या आप धीरे धीरे ओरल करना स्टार्ट कर दोगे। 8, 12, 6 कैल्शियम क्या होगा, तो आप बताओगे 8, 12, 6 कैल्शियम जो होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब मान लिया ए और बी के पास 8 दिन का समय था, 24 लड्डू बनाने हैं तो एक दिन में कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। बी और सी के पास 12 दिन का समय था, 24 लड्डू बनाने तो 12 दूना 24 2 बनाएंगे। सी और ए के पास 6 दिन का समय था, 24 लड्डू बनाने हैं तो एक दिन में 4 बनाएंगे। आपसे पूछा गया, पहला सवाल है कि तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। हम लोगों ने 8, 12, 6 कैल्शियम लिया तो 24 आ गया। मान लिया 24 लड्डू बनाने हैं, ए और बी के पास 8 दिन का समय, 24 लड्डू बनाए जिनमें 3 लड्डू बनाएंगे। बी और सी के पास 12 दिन का समय, 24 लड्डू बनाए 2 लड्डू बनाएंगे। सी और ए के पास 6 दिन का समय, 24 लड्डू बनाने तो 4 बनाएंगे। अब सबसे पहला सवाल आया कि ए बी सी मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, तो आप बता दोगे 4 2 6, 6 3 9, तीनों एक दिन में जो लड्डू बनाएंगे वो 9 बनाएंगे। अगर एक दिन में 9 बनाएंगे तो 24 बनाने में 24/9 का समय लगेगा। काम पेयर में हो रहा था, 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए 2 से गुणा करा दोगे, 3 8 24 आया, 3 3 9 आया, 8 दूनी 16, 16/3, आंसर तीनों 25 15, 5 से 1/3, 5 होल 1/3 आंसर हो जाएगा। आपने देखा 3 2 5 4 9, एक दिन में 9 लड्डू बनते हैं, 24 बनने में 24/9, काम पेयर में हो रहा, 2 लोग मिलके कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को 2 से गुणा करा देना होगा, तो आंसर 5 से 1/3 आ जाएगा। इस सवाल को आप ओरल कर सकते हो, बिना पेन और कॉपी के लगा सकते हो। 8 12 6 कैल्शियम हम लोग को पता है, कैल्शियम हम लोगों ने 24 ले लिया, ध्यान दीजिए कैल्शियम 24 हो गया। इनके पास 8 दिन का समय, 24 लड्डू बनाने हैं, तो आप मन में रख सकते हो इसकी क्षमता 3 थी। इसके पास 12 दिन का समय, 24 लड्डू बनाने, तो आप सोच सकते हो 2 होगी। इनके पास 6 दिन का समय, 24 लड्डू बनाने हैं, तो एक दिन में 4 बनाएंगे। अब बात है तीनों कितने बनाएंगे, तो आप बताओगे 4 2 6 3 9, एक दिन में 9 लड्डू, 24 बनने में 24/9, काम पेयर में हो रहा है, 2 से गुणा करा दोगे, 24 48, आंसर 48/9, 3 से काटोगे 16 3 48, 3 3 9 आंसर 16/3, 5 1/3 आ जाएगा। या 3 2 5 4 9, एक दिन में 9 लड्डू बने तो 24 बनाने में 24/9। अब बात यही कि काम पेयर में हो रहा है, इसलिए हम लोग 2 से गुणा करा देंगे, 3 और 24 आएगा, 3 3 9 आ गया, 8 दूनी 16/3, आंसर जो आएगा 5 होल 1/3, आंसर 5 से 1/3 आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब जैसे इसी में आगे पूछा गया, आपसे आगे पूछा गया 8 3 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24 आ गया। आगे पूछा गया तीनों अलग अलग उस काम कितने दिन में करेंगे। अब आपको पता था एलसीएम इसका 24 आ गया। अब ए उस काम कितने दिन में कर सकता है अकेला, बी कितने दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे ध्यान देना, विदाउट सेकंड उड़ाएंगे। आपसे कहा गया कि ए के बारे में अगर पूछा जाए तो जहां जहां ए होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे और जहां ए नहीं होगा घटा देंगे। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, तो 4 3 7 होगा, यहाँ ए नहीं था तो घटा देंगे। 4 3 7 आया, 7 से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो 24 बटा कितना आ जाएगा, बोलो 24/5 आ जाएगा। काम ग्रुप में हो रहा था, 2 लोग मिलके कर रहे थे, 2 से उड़ा करा दोगे तो आंसर 48/5 आ जाएगा। ये 5 9 45, 9 से 3/5 आ जाएगा। एकदम आसान है, हम लोग इसे ओरल लगा लेंगे। आपसे पूछा जाए कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जहां जहां ए होगा उसको हम लोग जोड़ेंगे और जहां ए नहीं होगा
उससे हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ ए था, यहाँ ए था, 4 3 7 होगा, 7 से 2 गया 5 आया, तो 1 का कितना आएगा बोलो 24/5 आ जाएगा। काम दो लोग मिलके कर रहे थे, 2 से गुणा करा दिया, आंसर 48/5 या 9 से ही 3/5 आ जाएगा। लगा लीजिए वो भी। अब पूछा जाए अलग अलग बी के बारे में, पूछा बी उस काम कितने में करेगा। तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, 3 2 5 होगा, 5 से जहां पे बी नहीं हुआ घटा देना होगा। तो 3 2 5 आया, 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 24 को 1 से काट देंगे तो 24/1 आया। काम ग्रुप में हो रहा है तो 2 से गुणा करा दोगे, आंसर कितना आएगा बोलो 48 आ जाएगा। आपसे पूछा गया बी उस काम कितने दिन में करेगा। तो जहां जहां भी होगा उसको जोड़ेंगे, जहां भी नहीं होगा घटा देंगे। यहाँ भी था, 3 2 5 है, 5 से 4 का 1 आया, 24/1 आया। कंपेयर में होगा आंसर 48 आ गया। सी के बारे में पूछा जाए, यहाँ पे सी था, यहाँ सी था, तो 4 2 6 आया, 6 से 3 घटाओगे तो 24/3 आ गया। काम ग्रुप में हो रहा था तो आंसर कितना आएगा बोलो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो सवाल और कर सकते हो। ए के बारे में पूछा है, जहां जहां ये जोड़ लोगे 4 3 7 7 से 2 गया 5, 24/5 कंपेयर में 2 से गुणा करा 48/5 आ जाएगा। बी के बारे में पूछा जाए, जहां जहां भी होगा जोड़ेंगे, जहां भी नहीं होगा घटा देंगे। यहाँ भी था, 3 2 5 आया, 5 से 4 का 1 आया, 24/1 कंपेयर में 2 से गुणा कराओगे 24 9 48 आ जाएगा। सी के बारे में पूछा गया, यहाँ से 4 2 6, 6 से 3 गया 3 आया, 24 को 3 से काटोगे 8, कंपेयर में हो रहा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे और अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, उसके बाद जब नहीं लगेगा तो आगे देखिएगा। तो चलते हैं सवाल पे हम लोग। ए और बी किसी काम कितने दिन में करते हैं, आपको दिया गया ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो हम लोग एरो बना के 12 दिखा देंगे। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 15 दिखा दिया। अच्छा, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 लिख दिया। अब बात है कि 12 15 20 दिन में कर सकते हैं, अगर साथ में करें तो कितना समय लगेगा और अलग अलग करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो 12 15 20 कैल्शियम आप बहुत तरीकों से ले सकते हो। चाहो तो 15 20 कैल्शियम ले लो, 15 20 कैल्शियम कॉमन मल्टीपल लेना तो 60 हो जाएगा। और 12 15 20 कैल्शियम सीधा 12 पंचे 60 15 चौको 60 20 दिया 60 आ जाएगा। या नहीं आता होगा तो 12 15 20 कैल्शियम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखो आप, ये सबके सब जो कैसे कट जाएंगे, तो आप 3 से काट सकते हो, 3 चौक 12, तीनों बचे 15, ये 20 का 20 रहेगा। फिर 2 से काट दो 2 दूनी 4, ये 5 और ये 10 आएगा। 10 5 कैल्शियम 10 और 10 दूनी 20 आ जाएगा। 20 दूना सॉरी यहाँ से 2 दूनी 4, 5 और ये 10 आ जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करोगे, 2 5 10 कैल्शियम 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 यहाँ 60 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग ये एल्शियम ले लेंगे। 12 15 20 कैल्शियम जो होगा, इसका लासा जो होगा वो क्या होगा बोलो 60 आ जाएगा। मान लिया टोटल जो टारगेट है, टोटल जो हम लोग को लड्डू बनाने हैं वो 60 लड्डू बनाने हैं। अब बताओ, अगर ए और बी के पास 12 दिन का समय 60 लड्डू बनाने हैं तो एक दिन में कितने बनाएगा, 5 बनाएगा। अच्छा, बी और सी के पास 15 दिन का समय 60 लड्डू बनाने हैं तो 15 चौको 60 ये 4 बनाएगा। सी और ए के पास 20 दिन का समय 60 लड्डू बनाने हैं तो 20 दिया 60 बनाएगा। आपने देखा ए और बी के पास 12 दिन का समय, बी और सी के पास 15 दिन का, सी और के पास 20 दिन का समय है, तो 12 15 20 कैल्शियम 60 हो गया। मान ली टोटल टारगेट 60 लड्डू बनाने का है। ए और बी के पास 12 दिन का समय 60 लड्डू बनाने, 5 बनाएगा, 4 बनाएगा और ये 3 बनाएगा। पहला सवाल यहाँ से है कि ए बी सी मिलकर उसका हम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 4 9 3 12 आएगा। अगर एक दिन में 12 लड्डू बनते हैं तो 60 बनने में 60/12, 12 पंचे 60, 5 आ गया। काम पेयर में हो रहा है तो आंसर 5 दूनी 10, मतलब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर कितना आ गया बोलो 10 आ जाएगा। एक दिन में 5 बनाएगा, 4 3 बनाएगा, 5 4 9 3 12 दिन में 12 बनते हैं, 60 बनने में 60/12 5 आएगा। काम पेयर में हो रहा है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं तो आंसर 5 दूनी 10 होगा।
अब बात आती है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जहां जहां ए होगा उससे जोड़ेंगे। तो आप देखो कहाँ कहाँ ए है, यहाँ ए यहाँ है, तो 5 3 8 होगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा, तो 60/4 15 होगा। काम 2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो आंसर 15 दूना कितना आ जाएगा बोलो, 30 आ जाएगा। आपने देखा यहाँ ए 5 3 8 होगा, 8 से 4 गया 4 आ गया, 60/4 15, काम पेयर हो रहा, आंसर 30 आ जाएगा। अच्छा बी के बारे में पूछा जाए तो जहां जहां बी होगा जोड़ लेंगे, जहां बी नहीं होगा घटा देंगे। 5 4 9 आया, 9 से 3 गया 6 आया, तो 60/6 10 आएगा। काम 2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो आंसर 20 आ गया। और अगर सी के बारे में पूछा जाए, जहां जहां सी होगा जोड़ेंगे, जहां सी नहीं होगा घटा देंगे। तो कहाँ कहाँ सी है, यहाँ सी 4 3 7 आया, 7 से 5 गया 2 आया, 60 को 2 से काटोगे 30 आएगा। काम पेयर में हो रहा है, तो आंसर 60 आ जाएगा। क्लियर, आप सारे लगा सकते हो। आपने कहा 12 15 20 कैल्शियम 60 आ जाएगा। मान लो 60 लड्डू बनाने के बाद 12 दिन का 5 बनाए, 15 दिन का 4 बनाए, 20 दिन का तो 3 बनाएंगे। तीनों कितने दिन बनाएंगे, 5 4 9 3 12 12 5 60। काम पेयर में हो रहा, आंसर 10 आ गया। ए का पूछा जाए, जहां जहां ए होगा वहां जोड़ेंगे, जहां ए नहीं होगा घटा देंगे। तो यहाँ ए था 5 3 8 आया, यहाँ ए नहीं था 8 से 4 गया था 4 आया, 60/4 15 है। काम पेयर में रहा, तो आंसर 30 आ गया। बी के बारे में पूछा, यहाँ भी। तो आप बताओ 5 4 9 9 से 3 गया 6, 60/6 10 है। काम पेयर में रहा, आंसर 20 आ गया। सी के बारे में पूछा, यहाँ सी, तो आप बताओ कितना आ जाएगा, 4 3 7 आएगा, और 7 से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 60/2 30। तो काम पेयर हो रहा, तो आंसर 60 आएगा। अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हम लोग का, तब एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब क्वेश्चन तीनों इकट्ठा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। कभी पूछा जाएगा ए ने कितने दिन में किया, बी ने कितने दिन में, सी कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों कितने दिन में कर सकते हैं। 4 सवाल में से 1 सवाल पूछा जाएगा। हालांकि समझ आपने सब लिया। अब हम चलते सीधा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए और बी इसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 6 दिन में। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो हम लोग 12 और 6 का लासा लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो भी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, या निकाल सकते हैं अगर हमें नहीं आता होगा। 8 12 का एलसीएम 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6 चौक 24 आ जाएगा। मान लिया टोटल जो लड्डू बनाने हैं वो 24 बनाने हैं। अच्छा, एक के पास 8 दिन का समय 24 लड्डू बनाए, जिनमें 3 बनाएगा। इसके बाद 12 दिन का समय 24 लड्डू बनाए, 2 बनाएगा। इसके पास 6 दिन का समय 24 लड्डू बनाए, दिन में कितने बनाएगा, तो 4 बनाएगा। लगा ले जाओगे ना। आपने देखा ए और बी के पास 8 दिन का समय 24 लड्डू बनाए, दिन में 3 बनाएगा। बी और सी के पास 24 दिन का समय है, तो 12 दिन का समय 24 लड्डू, दिन में 2 बनाएगा। सी और ए के पास 24 दिन का समय 6 दिन का समय 24 लड्डू बनाने, दिन में 4 बनाएगा। पूछा किसका गया, बी कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना, बिना पेन के आंसर दे सकते हो, आप सेकंडों में क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। आप देखा यहाँ भी, तो 3 2 5 आया, 5 से 4 गया तो 1 आया, 24 को 1 से काटे वो 24 आएगा। काम पेयर में हो रहा तो आंसर 48 हो जाएगा। यहाँ भी जहाँ जहाँ बी होगा जोड़ेंगे, जहाँ बी नहीं होगा घटा देंगे। 3 2 5 आया, 5 से 4 गया तो 1 आएगा। अगर बी एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, 24/24 काम पेयर में हो रहा है, तो आंसर सीधे क्या बताओगे, बोलो 48 बताओगे। अब हम लोग लेते हैं इस पे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। आर और पी 20 दिन में पूछा गया, पी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो आप बताओ, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, आर और पी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 12 15 20 हम लोग इतने से पढ़ते आ रहे हैं, तो 12 15 20 कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा, बोलो 60 आ जाएगा। मान लिया 60 लड्डू बनाने हैं, इनके पास 12 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने के दिन में कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। इनके पास 15 दिन का समय, 60 लड्डू बनाए 4 बनाएंगे। इनके पास 20 दिन का समय, 60 लड्डू बनाने के दिन में 3 बनाएंगे।
इनके पास 12 दिन का समय 60 लड्डू बनाने 5 बनाएंगे। इनके पास 15 दिन का समय 60 लड्डू बनाने 4 बनाएंगे। इनके पास 20 दिन का समय 60 लड्डू बनाने इनमें 3 बनाएंगे। पूछा किसका आ गया? पी का पूछा गया। पी के बारे में बात हुई तो जहाँ जहाँ पी होगा जोड़ लेंगे और जहाँ पी नहीं होगा घटा देंगे। तो यहाँ पी था 5 3 8 होगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा। तो कितना आएगा बोलो? 60/4 आ गया। काम ग्रुप में हो रहा, 2 लोग मिलके करने से 2 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और ये कितना आएगा बोलो? 30 आ जाएगा। तो पी अकेला काम कितने दिन में करेगा? तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 30 आ जाएगा। 12 15 20 कैल्शियम 60 आ गया। मान लो 60 लड्डू बनाने के बाद 12 दिन का 5 बनाएंगे, 15 दिन का 4 बनाएंगे, 20 है तो 3 बनाएंगे। पूछा गया पी अकेला कितने दिन में करेगा? जहाँ जहाँ पी होगा जोड़ेंगे, जहाँ पी नहीं होगा घटा देंगे। यहाँ पे 5 3 8 आया, 8 से 4 गया 4 आया, 60/4 आया। काम पेयर में हो रहा है तो हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 60 को 2 से काटेंगे, आंसर 30 आ जाएगा। अब यही तक हम लोग पढ़ते इस वीडियो में। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, जैसे कल आएगा कि कोई भी ए और बी मिलकर 4.5 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर 9/4 दिन में करते हैं, तो काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। या जो भी फ्रैक्शन पे आधारित सवाल होंगे उसको हम लोग कल, हालांकि होगा ए और बी और सी के आगे, बट वैल्यू जो होंगी वो एग्जैक्ट नहीं होंगी, तो उस पर आधारित वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के आप बताएंगे और लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक बहुत कम करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।